नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं 38 अशोका रोड नई दिल्ली में। यहाँ पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया गया है। तो चलिए बात करते हैं पंडित सुनील भराला जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज जो ये बैठक की गई है इसके बारे में बताइए। राष्ट्रीय परशुराम परिषद की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता हमारे श्री मुकेश भार्गवा, जो राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, उन्होंने की है। और इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी आज यहाँ सब बैठे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बैठे और राज्यों से आए प्रतिनिधि बैठे। तो उस पर आज गहनता से विचार हुआ है। भगवान श्री परशुराम जी के जो विगत दिनों राष्ट्रीय शोध पीठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JV कृष्णन जी ने और राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर वेदव्रत तिवारी जी की जो पीठ थी, शोध पीठ के माध्यम से उनके जितने भी सारे स्थान थे, देव स्थान थे, और भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि जो शोध हुआ जिस पर, और वेदों में, पुराणों में जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, साधु संतों, जगत गुरु शंकराचार्य, आचार्य रामभद्राचार्य जी, ऐसे सभी संतों के नेतृत्व में उसका उद्घोष हुआ। काशी विद्युत परिषद के माध्यम से काशी विश्वनाथ की धरती पे उद्घोष हुआ और भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि इंदौर जनपद जानापाऊ मध्य प्रदेश में पाई गई है। उसको लेकर के आज, और श्री परशुराम कुंड तीर्थ अरुणाचल प्रदेश लोहित जिले में जो नॉर्थ ईस्ट में है, पूर्वोत्तर भारत में है, वहाँ पर उसका विकास और विकसित कैसे हो वो स्थान, और भारतवर्ष के अंदर जो 56 स्थान भगवान श्री परशुराम जी के जो सनातन हिंदुओं के लिए वे देवालय बनेंगे और तीर्थ बनेंगे, जहाँ पूरे देश के हिंदू वहाँ जाकर के अपनी अर्जी लगाएंगे, उनकी अर्जी को भगवान श्री परशुराम जी पूरा करते हैं। तो ऐसे स्थानों का सौंदर्यीकरण, उन स्थानों को तीर्थ स्थली, उन स्थानों को वहाँ पर जो उसका जीर्णोद्वार है, उसको लेकर के बहुत गहन मंथन हुआ। आगामी कार्यक्रम जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने तय किए, तो इन्हों की अध्यक्षता में उस पर आज मोहर लगी है। तो आगामी सारे कार्यक्रमों को पटल पे लाया जाएगा। परशुराम शक्ति वाहिनी देश में जो लव जिहादी है, जिन्होंने हमारी हिंदू बहन बेटियों को लेकर के जो एक अभियान चलाए हुए हैं, और अपना नाम बदल करके जो हिंदू नाम रखते हैं और फिर वो अपने चंगुल में फंसा करके उसका जीवन बर्बाद करते हैं, ऐसी शक्तियों से लड़ना परशुराम शक्ति वाहिनी की जो नेतृत्व है, उसके आंदोलन की रणनीति, जन जागरण अभियान, परशुराम स्वाभिमान सेना, जो समाज के अंदर विनाशकारी शक्तियां हैं, और वे शक्ति जो समाज में हिंदू समाज को धूमिल करने का काम कर रही है। यानी कि अभी जब गत दिनों उत्तर प्रदेश में जो एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस प्रकार से भगवान श्री राम, उस रामचरितमानस को जलवाते हैं, फुकवाते हैं, सारे इस देश के 120 करोड़ सनातन हिंदुओं की उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं और संतों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। जो राजनीतिक चस्की लगी है जाति के आधार पर वोट बांट करके राजनीति करना, ऐसी दुष्टकारी शक्तियों को भी परशुराम स्वाभिमान सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसे सारे आंदोलन की रणनीति और चर्चा, आगामी कार्यक्रम संगठन के क्या होंगे, हमारे परशुराम कुंड तीर्थ को लेकर के हमारे जो मुकेश भार्गवा जी, जो उसके तीर्थ के संयोजक हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हमारी, और प्रदेश की अध्यक्षा, जो उस तीर्थ को पूरा योजना के तहत उसको एक अभूतपूर्व तीर्थ बनाने का काम कर रहे हैं। और भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि पर जो काम हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद के प्रमुख मुद्दों में आज विषय थे।
उस पर गहनता से चर्चा हुई, सभी ने अपने प्रस्ताव पारित किए और उस पर मोहर लगाई है। तो आज ऐसी चीजों को लेकर के जो सनातन हिंदुओं में भ्रम है, उस भ्रम का भी दुष्प्रचार तोड़ना और देश के ब्राह्मणों को भी जागृत करने का काम, उनके साथ साथ वो सनातन हिंदू हिंदू समाज में उस बात को बताना, प्रचलित करना कि युद्ध भूमि कैसे क्यों हुई, उनके परिवार में माता की और उनके भाइयों की हत्या के बाद युद्ध कैसे हुआ, ऐसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा है। तो आज मुझे इसमें रहने का अवसर मिला और बहुत ही अच्छी तरीके से जिस प्रकार से आज सबने यहाँ भाग लिया, अपनी जिम्मेदारी निभाई और आगे काम करने का संकल्प लिया, उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता सर, आपने ये तो बता दिया कि हमारे जो सनातनी धर्म है, यहाँ के जो लोग हैं सनातन धर्म के, बहुत सारी गलत अवधारणाएं हैं, ना कि सिर्फ हमारे धर्म को लेकर बल्कि भगवान विष्णु को भी लेकर, सॉरी, भगवान परशुराम को भी लेकर। तो आप इनके बारे में कुछ बता दीजिए। हूँ। भगवान श्री परशुराम जी को राजनीतिक दलों ने राजनीतिक हथियार बनाने का तो काम किया। भगवान श्री परशुराम जी का नाम लेकर के ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने का तो काम करते हैं, परंतु उनके जो जितने भी मठ मंदिर हैं उसकी जीर्णोद्धार की चिंता कम करते हैं। उनका जो धार्मिक प्रचार है, जैसे एक बात प्रचलित है, भगवान श्री परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों पर आक्रमण किया, वो दुष्प्रचार है। भगवान श्री परशुराम जी ने अपनी माता का शीश उतारा, ये दुष्प्रचार है। भगवान श्री परशुराम जी ने 21 बार अताताइयों का आक्रमण किया था, राक्षसों का वध किया था, और जो इस धरती पर अताताई थे, जो इस पृथ्वी पर अत्याचार करते थे, बहन बेटियों को उठा करके ले जाया करते थे, उनकी जमीन जायदाद हड़प लिया करते थे, ऐसे राजा महाराजाओं का वध करने का काम भगवान श्री परशुराम जी ने किया है। और भगवान श्री परशुराम जी ने अपनी माता का शीश नहीं उतारा, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और पिता ने अपने बेटे के अनुशासन को और उनके आज्ञा का कितना पालन करते हैं, उन्होंने मां का शीश उतारने की आज्ञा दी और उन्होंने वचन निभाया, शीश उतारा और तत्काल जगदम्बनी ऋषि ने उनकी जीवित करके इसी प्रकार से समाज में एक संदेश देने का काम किया। अगर पुत्र अपना आज्ञाकारी हो तो भगवान परशुराम जैसा आज्ञाकारी हो, ये काम करने का काम किया था। अच्छा, और सर ये जो संगठन है राष्ट्रीय परशुराम परिषद, इसका नाम आपने परशुराम जी के ही उपदेश से क्यों लिया? क्योंकि भगवान श्री परशुराम जी वो सनातन हिंदुओं के भगवान हैं, वो किसी एक जाति के भगवान नहीं है। और भगवान श्री परशुराम जी के काम को आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय परशुराम परिषद बना करके उस काम का पहला चरण पूरा किया है। जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पदाधिकारी हैं, उन सब ने रात दिन का समय लगाया, ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने अपना समय दिया और इस संगठन को लेकर के जो अच्छी भावनाएं पैदा हुई देश के अंदर, जो तमाम सामाजिक संगठन है वो आज देश भर में इसकी सराहना कर रहे हैं। सर, आप हमें ये बताइए, जब आप राष्ट्रीय परशुराम परिषद के काम पर आप लग गए थे, जब आपने ये कार्य शुरू किया था संगठन तैयार करने के लिए, क्या आपके परिवार वाले और आपके दोस्तों ने आपको सपोर्ट किया था? बिगर सपोर्ट के कुछ काम नहीं होता, इच्छा शक्ति बड़ी होती है। किसी भी काम करने के लिए जब कोई भी व्यक्ति चलता है तो पहले उसका उपहास होता है, फिर उसका मजाक बनता है और फिर वो अपने कार्य को सिरे पे लगाता है। तो ये प्रकृति का नियम है। अगर किसी अच्छे काम को और अच्छे नियत से आप करने जा रहे हो तो आपके साथ समाज भी है और आपके साथ भगवान भी है, तो दोनों हमारे साथ हैं। तो फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो वो काम पूरा ना हो। तो अभी बड़ा आश्चर्य घटना थी, प्रयागराज की धरती पर कार्यक्रम था,
2 घंटे पहले तक ना मंच था ना माइक था, और चीफ मिनिस्टर जो आने वाले थे पूर्व अपने, वो आने जा रहे थे, और 2 घंटे में ही मंच भी बना, माइक भी लगा, और साधु संत भी सैकड़ों की संख्या में आ गए अपने आप ही। तो ये सब दिव्य शक्ति होती है संगठन में। तो जब 2 घंटे पहले ना मंच हो, ना माइक हो, ना लोग हो, और मुख्य अतिथि आ जाए, और उससे आने से पहले पूरा मंच भरा हो, पूरा सदन खचाखच भरा हो, तो इसको क्या कहते हैं? तो दिव्य शक्ति कहते हैं। तो ये भगवान श्री परशुराम जी, ये खुद में ऐसी अपार देव शक्ति है। आप इनका नाम स्मरण करें तो आपकी ऊर्जा और ताकत का एहसास आपको अभी से प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए जब प्रभु साथ होते हैं तो कोई भी बड़ा काम हो वो छोटा हो जाता है, और वो काम अपने आप ही संपन्न हो जाता है। ये दिव्य शक्ति का परिणाम है। हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई जनता को संदेश देना चाहेंगे? आप अपने चैनल के माध्यम से सनातन हिंदू, गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्ती जो ऐसे परिवार हैं जिनका उत्थान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकारों में जो हो रहा है, उसको जनता तक ले जाने का काम करे आपका चैनल। और आज ये चैनल जो प्रारंभ हो रहा है हमारे ज्योति भारद्वाज जी के नेतृत्व में, जो कल को वो चैनल आज तक के रूप, जैसे आज तक की टीआरपी है या अन्य चैनलों की टीआरपी है, तो ये चैनल कल का वो चैनल बनेगा। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के सह संयोजक मुकेश भार्गव जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप ये बताइए, ये जो परिषद है राष्ट्रीय परशुराम परिषद, यहाँ पर आपका जुड़ना कैसे हुआ? देखिए, राष्ट्रीय परशुराम परिषद का से जुड़ना मेरा आज से लगभग 8 माह पूर्व हुआ, जबकि मैं एक कार्यक्रम में माननीय संस्थापक सुनील भराला जी को मिला और उन्होंने मेरे से आग्रह करा कि भाई आप राष्ट्रीय परशुराम परिषद में अपना अनुभव और जो है संगठन को बढ़ाने का आगे कार्यक्रम करिए। इस वजह से मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद से इनकी प्रेरणा स्वरूप जो है मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद में आया। सर आपका आने का लोगों का एक मकसद होता है जब भी हम किसी संगठन से जुड़ते हैं, तो आप बताइए आपका क्या है? मेरा मकसद ये है, भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और उन्होंने इस धरती पर अवतरण किया भगवान राम और भगवान कृष्ण से पहले। जो उनके उद्देश्य थे, उन्होंने जो है हमेशा अन्याय के खिलाफ और आतताइयों के खिलाफ संघर्ष करा और उनका विनाश करा और उसको सत्यता को आगे बढ़ाया और निर्बलों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो उनके आदर्शों को प्रति आकर्षण होकर मैं, क्योंकि जो है वंशज हूँ भगवान परशुराम का, तो उनकी जो है क्या कहते हैं, उनके बारे में जो लगातार भ्रम है उसको मिटाने के लिए मैं एक सेवक के तौर पे राष्ट्रीय परशुराम परिषद से जुड़ा और उनके बारे में जो विभिन्न भ्रांतियां और जो है अंतर आभास जो प्रचार है उसको दूर करना मेरा लक्ष्य है और भगवान परशुराम के आदर्शों पे आगे चलना और समाज के उत्थान के लिए कार्य करना मेरा एक लक्ष्य है।